इसराइल और ईरान के बीच चले हालिया सैन्य टकराव में अब एक अहम खुलासा हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने न सिर्फ पूरे हालात पर इस दौरान नजर रखी, बल्कि जंग के हर रणनीतिक फैसले की कमान खुद संभाली थी। एक एक करके अब ऐसी जानकारी सामने आने लगी है जो युद्ध के समय ईरान की रणनीतिक जीत बताई जा रही है। यह जानकारी दी है ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड के पूर्व कमांडर और खामेनेई के भरोसेमंद सहयोगी मोहसिन रेजाई ने। रेजाई के मुताबिक 13 जून को जैसे ही इसराइल ने ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले शुरू किए, तुरंत ही खामेनेई को सुरक्षा बंकर में शिफ्ट कर दिया गया। यह कोई डर या घबराहट नहीं थी, बल्कि एक पूर्व नियोजित रणनीतिक निर्णय, ताकि देश का शीर्ष नेतृत्व हर स्थिति में सुरक्षित और सक्रिय बना रहे। बंकर में रहते हुए खामेनेई न केवल 2 वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क में थे, बल्कि अन्य दूसरे अधिकारियों से संपर्क तोड़ दिया था। World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. इनमें से पहले थे जनरल अब्दुल रहीम मोसावी, ईरान की आर्मी चीफ, और दूसरे रणनीतिक सैन्य कमान खतम अल अनबिया के प्रमुख जनरल अली शादमानी। इन्हीं दोनों अधिकारियों के माध्यम से खामेनेई ने पूरे युद्ध काल में निर्देश जारी किए। कब हमला करना है, कैसे जवाब देना है, किन सीमाओं तक जाना है, हर आदेश प्रत्यक्ष निगरानी में तय किया गया। यही नहीं, जब इसराइल को यह उम्मीद थी कि खामेनेई नए नियुक्त कमांडरों से मिलेंगे, उन्होंने यह भी नहीं किया, क्योंकि उन्हें सुरक्षा के लिहाज से ऐसा करने से मना कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक खामेनेई को आशंका थी कि इन बैठकों के जरिए उनकी लोकेशन ट्रैक की जा सकती है, इसलिए उन्होंने संयम के साथ ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे ईरान की युद्ध रणनीति प्रभावित होती। इसराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट कार्ड्स ने पहले ही कहा था कि अगर उन्हें खामेनेई के ठिकाने की जानकारी होती तो वे उन्हें मार सकते थे। यही वजह है कि बंकर में रहकर सीमित संपर्क बनाए रखना केवल रणनीतिक नहीं, राष्ट्र हित में लिया गया निर्णायक फैसला था। ईरान की व्यवस्था में खामेनेई का स्थान सिर्फ धार्मिक नेता का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के सर्वोच्च संरक्षक का है। सन 1989 से देश के सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई, और किसी भी निर्णय पर उनका अंतिम वीटो होता है। एक समय ऐसा भी था जब अमेरिका ने ईरान पर B-2 बॉम्बर से हमला करने की योजना बनाई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने किसी भी बातचीत को प्राथमिकता नहीं दी। यह एक संप्रभु राष्ट्र की गरिमा का संकेत था, जो शांति चाहता है लेकिन दबाव में झुकना नहीं पसंद करता। जंग के बाद ईरान ने जब सीज फायर पर सहमति दी, तो वह किसी हार या समझौते की वजह से नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए रणनीतिक बुद्धिमत्ता का हिस्सा थी। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात स्पष्ट कर दी, खामेनेई ने बंकर से नहीं बल्कि साहस, संयम और संकल्प से नेतृत्व किया, और यही कारण है कि आज भी वे ईरान की आत्मा, सुरक्षा और संप्रभुता के प्रतीक बने हुए हैं। ईरान में अधिकतम जनता न सिर्फ उन्हें पसंद करती है, बल्कि उनके निर्णयों को लेकर गहरा विश्वास पैदा करती है। ईरान के एक प्रभावशाली शिया धर्मगुरु अयातुल्ला नासिर मकारेम शिराजी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। शिराजी ने इन दोनों नेताओं को मोहरेब यानी ईश्वर का शत्रु घोषित करते हुए दुनिया भर के मुस्लिमों से उनके खिलाफ खड़े होने की अपील की है। लेकिन इस खबर से पहले आपको यह समझना होगा कि आखिरकार अमेरिका और इसराइल ईरान को लेकर कथित तौर पर किस प्लानिंग में जुटे थे। आखिर क्या है ये पूरा मामला। 30 जून को जारी एक फतवे में शिराजी ने कहा कि ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ही निर्दोष मुसलमानों के खून के जिम्मेदार हैं और इस्लाम के सिद्धांतों के मुताबिक उन्हें ईश्वर का दुश्मन घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इन दोनों के खिलाफ आवाज उठाना और प्रतिरोध करना हर मुस्लिम का कर्तव्य है। ईरान के एक अन्य मौलवी अली रेजा ने तो और भी उग्र भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा,
हर वह व्यक्ति जो ट्रंप और नेतन्याहू को खत्म करने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो, उसे अब और देरी नहीं करनी चाहिए। इस तरह के बयानों ने अमेरिका और इस्राएल की खुफिया एजेंसियों को अलर्ट मोड पर डाल दिया। सवाल कि क्या होता है मोहरेब? ईरान के इस्लामी कानून में मोहरेब उस व्यक्ति को कहा जाता है जो ईश्वर, धर्म और मानवता के खिलाफ युद्ध करता है। इस आरोप के तहत आरोपी को मौत की सजा तक की सजा दी जा सकती है। हालांकि किसी पर यह आरोप लगाने का धार्मिक अर्थ है, कानूनी अमल में उसे लागू करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया भी जरूरी होता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. आरोप पहले भी बन चुके हैं निशाना। यह कोई पहली बार नहीं है जब ईरान की ओर से ट्रंप के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया हो। जनवरी 2020, तब जब अमेरिका ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले में मार गिराया था, तभी से ईरान ने ट्रंप को अपना प्रमुख दुश्मन घोषित किया। बीते सालों में अमेरिका सुरक्षा एजेंसियों ने कई मौकों पर ईरानी एजेंटों द्वारा ट्रंप, माइक पोम्पियो और अन्य नेताओं के खिलाफ हत्या की साजिशों का भंडाफोड़ किया। इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी दावा किया था कि ईरान ने पिछले कुछ सालों में 2 बार ट्रंप को निशाना बनाने की साजिश रची थी। ईरान समर्थकों का क्या है पक्ष? ईरानी समर्थकों का मानना है कि अमेरिका और इस्राएल कथित तौर पर खुद सुप्रीम लीडर खामेनेई को मारने की प्लानिंग में थे, खास तौर पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू सुप्रीम लीडर के खात्मे के साथ ईरान में सत्ता परिवर्तन के ख्वाबों में हैं। उन्होंने खुद इस बात को कबूल भी किया। ईरान इस्राएल युद्ध के दौरान ट्रंप भी कह चुके हैं कि तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां छुपे हैं हमें पता है। ऐसे में ईरान की ओर से ऐसी खबरें मनोवैज्ञानिक वार हो सकती हैं ताकि इस्राएल और अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके। विशेषज्ञों की इस पर क्या है राय? कूटनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यह फतवा एक राजनीतिक सांप्रदायिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका उद्देश्य सिर्फ ट्रंप और नेतन्याहू को निशाना बनाना नहीं, बल्कि पश्चिम और इस्लामिक विश्व के बीच तनाव को और गहरा करना है। कुछ जानकार भी कहते हैं कि इस तरह के फतवे सिर्फ उकसावे के लिए जारी किए जाते हैं, लेकिन कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोग इन्हें हिंसक कार्रवाई का धार्मिक समर्थन समझ सकते हैं। सिर्फ बयानबाजी या गंभीर खतरा? ईरानी धर्मगुरुओं द्वारा ट्रंप और नेतन्याहू को मोहरेब घोषित करना निश्चित तौर पर गंभीर उकसावा है। अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि यह फतवा किसी सुनियोजित हत्या की साजिश का हिस्सा है, लेकिन अतीत की घटनाओं को देखते हुए यह बयान भविष्य के खतरे की ओर संकेत दे सकता है। ऐसे में चाहे वो खामेनेई को मारने की प्लानिंग खुद इस्राएल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू द्वारा कही जा रही हो, या फिर ट्रंप के द्वारा इसे जोर दिया जा रहा हो, या फिर ईरान के द्वारा ही इस्राएल और अमेरिका के लीडरों के खात्मे की बातें कही जा रही हों, इन सब में एक चीज को बल दिया जा रहा है, वो है मनोवैज्ञानिक वार।